वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमें लगती तो हेल्दी है मगर वो एक्चुअल में हेल्दी नहीं है। फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैं अपने एक कलीग के साथ बात कर रही थी और जो मुझे बता रहे थे कि वो उनका वेट लॉस के लिए और डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो जब बता रहे थे कि वो क्या क्या खा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं और किए हैं, जब उनसे बात हो रही थी और मुझे वो बता रहे थे तो मुझे लगा कि ये जो चीज़ें वो खा रहे हैं वो तो हेल्दी लग रही है मगर वो एक्चुअली में है नहीं। तो मैंने उस समय उनको उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया तो वो अवेयर तो हो गए उन चीज़ों के बारे में, पर मुझे बोलने लगे कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें ये लोग खाते हैं। तो मुझे लगा कि इसके बारे में क्यों ना सबको अवेयर किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में देखेंगे जो हमारे लिए अनहेल्दी है बट लगती हमें हेल्दी है। तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है, नंबर 1 पे है फैट फ्री प्रोसेस फूड, फैट फ्री बटर और बहुत सारी चीज़ें जो फैट फ्री जिन पे लिखा होता है। फ्रेंड, फैट फ्री का ये जो चलन है वो कम से कम 30 से 40 साल पहले आया जब हार्ट डिसीज को कम करने की बात की गई। मगर जब हम खाने में से फैट को निकाल लेंगे तो खाने को टेस्टी बनाने के लिए क्या ऐड किया जाता है? शुगर ऐड करते हैं, चाहे वो बाहर हो या घर में भी। तो उससे हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ जाता है, शुगर स्पाइक हो जाती है और उसके कारण ही फिर हम आज देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायबिटीज और हार्ट डिसीज से ग्रसित हैं। बात यहाँ पे फैट फ्री यानी फैट को कम खाने की नहीं, जबकि हमें फैट अच्छे क्वांटिटी में खाना चाहिए। हमें अनहेल्दी फैट को अवॉइड करना है। तो आपके खाने में जो भी अनहेल्दी फैट है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गए, रिफाइंड ऑयल हो गए या और कोई चीज़ें हैं जो आप फ्राइड खाते हैं, उन्हें आप कम से कम कीजिए और हेल्दी फैट को आपके खाने में ऐड कीजिए और हो सके उतना जल्दी आप फैट फ्री चीज़ों को कम कीजिए, अवॉइड कीजिए। कम से कम उसका लेबल देख के रीड कीजिए और फिर उन्हें अवॉइड कीजिए। उसके बाद आता है बियॉन्ड मीट, मीन्स बहुत सारी ऐसे चीज़ें मिल रही है या वेगन डाइट को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मार्केट में ऐसी चीज़ें आ रही है जैसे कि बोलते हैं कि ये मीट की तरह लगता है टेस्ट में, पर ये मीट है नहीं। तो उसमें वो बहुत सारे जीएमओ, कॉर्न और सोयाबीन को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट उसमें डाल रहे हैं। उसमें फिर आ रहा है हाइड्रोजनेटेड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, इस तरह के ऑयल और सॉल्ट वो ऐड कर रहे हैं जो हमारे बॉडी और ब्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हो सके तो उसे अवॉइड कीजिए, या तो फिर आप रियल मीट खाते हैं तो उसे खाइए या फिर आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है टोफू बना होता है जीएमओ ग्रेन से। जीएमओ मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मीन्स वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म का या ग्रेन्स का जीन्स है उसको अल्टर्ड किया जाता है। तो उसके कारण जब वो हम खाते हैं तो क्या होगा हमारे जीन्स के साथ? वो भी अल्टर्ड होने लगेंगे। उसके कारण हम इन्फ्लेमेशन को फेस करते हैं, लीकी गट के जैसे प्रॉब्लम हम फेस करते हैं या फिर हम ऑटो इम्यून डिसीज को फेस करते हैं। तो हो सके उतना आप आपके जो दालें हैं, पल्सेस है, ग्रेन्स है, चना है, इन सारी चीज़ों को और बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाइए। इसके बाद बारी आती है सबसे हेल्दी दिखने वाली चीज़, मीन्स फ्रूट जूस की। फ्रेंड्स, आजकल हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं और इसमें हमको सबसे हेल्दी दिखने वाली चीज़ होती है वो होती है फ्रूट जूसेस, जो हम मॉर्निंग में लेना चाहते हैं या बच्चों को भी साथ में देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा शुगर होती है, नियरली 22 से 40 ग्राम। तो आप अगर ये बच्चों को देते हैं तो समझ जाइए कि उनको आपने
40 ग्राम ऑफ शुगर हैंड ओवर कर दी है। सो फ्रेंड, तो अगर आप एक फ्रूट खाते हैं तो वो आपके बॉडी के लिए हेल्दी है, क्योंकि उसमें फाइबर भी है और बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो फ्रुक्टोज को, शुगर को डाइजेस्ट करते हैं। मगर फ्रूट जूस में वैसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें बहुत बार फ्रूट जूसेस जो है वो फ्रूट कॉन्सेंट्रेट से बनाए जाते हैं या इसेंस से बनाए जाते हैं, तो उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। और बहुत बार वो लोग उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए उसमें एडेड शुगर भी डाल देते हैं, जिसमें वो कॉर्न सिरप का यूज करते हैं, और जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और जब हम ये जूस पीते हैं तो वो पहले जाता है हमारे लीवर के पास, और लीवर उसे प्रोसेस नहीं कर पाता है और वो कन्वर्ट होता है फिर हमारे फैटी लीवर। सो इस फ्रूट जूस को आप अवॉइड करके हो सके उतने फ्रूट खाइए और बच्चों को भी दीजिए। तो इसके बाद बारी आती है एनर्जी ड्रिंक्स की, जो शुगर से लोडेड होते हैं। तो अगर उसमें देखा जाए तो उसमें होता है आर्टिफिशियल कलरिंग, आर्टिफिशियल फ्रूट फ्लेवर, और उसमें अगर आप डाइट वर्जन लेते हैं तो उसमें न्यूरोटॉक्सिन भी होता है। और बात की जाती है कि नहीं, ये हमें एनर्जी देता है या स्पोर्ट पर्सन है तो चाहिए या बच्चों को चाहिए, तो उसमें होता है सिंथेटिक इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारी बॉडी के लिए उतना यूजफुल नहीं होता है। उसके जगह आप होममेड, अगर आप लेमन वाटर बनाते हैं जिसमें आप सॉल्ट डालते हैं या कुकुम्बर वाटर, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। उसके बाद बारी आती है 6 नंबर पे शुगर फ्री ड्रिंक्स और डाइट ड्रिंक्स की। इसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। हमें इसका लेबल देख के ऐसा लगता है कि हम हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम शुगर नहीं खा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन है, जो हमारे बॉडी और ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो उसे आप अवॉइड कीजिए, जिसके कारण हम हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को फेस करते हैं, बहुत सारे एलर्जीज हमें आ जाती है, और न्यूरल डिजेनरेटिव कंडीशन को भी हम फेस कर सकते। उसके जगह आप आपके घर का शुद्ध पानी पी सकते हैं, आपके साथ कैरी भी कर सकते। उसके बाद 7 नंबर पे आता है नट बटर। आजकल इसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है ओबेसिटी को कम करने के लिए, या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही हेल्दी है। बट उसमें जो कंटेंट आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है कि कोई तो वेजिटेबल ऑयल है या पाम ऑयल है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद शुगर का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसमें होता है। नट होती है, नट अच्छी होती है, बट हमें पता नहीं है जब ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इन सारी चीज़ों का, तो किस क्वालिटी की नट वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे के साथ बुरा भी चल जाता है। अनहेल्दी चीज़ें भरी हो, शुगर है, पाम ऑयल है, तो उसमें अच्छी चीज़ें कम क्वांटिटी में जो हमारे लिए वर्क नहीं करती है। सो फ्रेंड, जो भी आप खरीदते हैं सबसे पहले उसमें आप उसका लेबल पढ़िए, कितना क्वांटिटी में उसमें शुगर है और किस किस चीज़ का क्या प्रमाण है, उसमें आप ज़रूर देखिए और तब चीज़ों को खरीदिए। हो सकता है कि आप यही नट बटर घर में बनाएं तो वो काफ़ी हेल्दी रहेगा आप सबके लिए। इसके बाद आता है योगर्ट, जो आजकल बड़े शहरों में मॉल में बहुत इजीली मिल जाता है। फ्रेंड, हमारा जिस तरह का लाइफ हो गया है बहुत बिजी, और इस बिजी लाइफ में हम कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो हम योगर्ट लेके आते हैं। मगर योगर्ट में हम जो चाहते हैं कि हमें अच्छा प्रोबायोटिक मिले, अगर उसमें हमें वो जो हेल्दी स्ट्रेन हमारे दही में, घर के दही में होती है, वो मिलती नहीं है। और उसमें उसके साथ साथ होती है एडेड शुगर। 4 ग्राम से 10 ग्राम तक शुगर छोटे से एक कप में होती है, जो हमारे इंसुलिन को बहुत स्पाइक करती है और हमें हेल्दी बैक्टीरिया मिलते नहीं। जो हम चाहते हैं प्रोबायोटिक मिले, वो काम होता नहीं। सो फ्रेंड, हो सके उतना आप घर का दही खाइए। नहीं मिलता है तो आप बाहर से मिलता है जो दही
उसे खाइए रादर दैन द योगर्ट। नंबर 9 पे आता है ब्रेकफास्ट सीरियल। उनके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत हेल्दी होते हैं, ये आपका वेट कम करते हैं। मगर फ्रेंड, ये बहुत बार जीएमओ ग्रेन से आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, और बहुत सारे केमिकल्स इन ग्रेन्स पे स्प्रेड किए जाते हैं। हमें मेन सोर्स क्या है और कहाँ से आ रहे हैं, और इसका प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है ताकि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व रहे, अच्छे क्वांटिटी में रहे। तो इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि उसका स्मेल, फ्रैग्रेंस, टेस्ट और क्रंची वो जैसे के वैसे बहुत महीने तक या सालों तक टिके रहे। और इन सारी प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सो हो सके तो उन्हें आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, और उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर होता है जो हमारे इंसुलिन लेवल को स्पाइक करता है। सो फ्रेंड, आप हो सके उतना फ्रूट्स, वेजिटेबल या होममेड जो भी ब्रेकफास्ट होते हैं उन पे फोकस रहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद 10 नंबर पे आता है एनर्जी बार। आजकल ये बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा प्रमाण में मॉल में मिल रहे हैं, और बच्चे, यंग पीपल है, उन्हें खरीद रहे हैं ताकि इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। बट इसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में कॉर्न सिरप का यूज़ किया जाता है ताकि वो बाइंडिंग उनमें आए और स्वीटनेस उसमें रहे। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें डाली जाती है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में ग्रेन्स होते हैं और कॉर्न सिरप होता है और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो भी हमारे लिए न्यूरोटॉक्सिन का काम करते हैं। सो जो भी बार आप खरीदते हैं, अगर वो कोई नेचुरल चीज़ों से बना है, नट से बना है, तो आप उसे खरीदिए और उसमें शुगर का और प्रिजर्वेटिव को ज़रूर चेक कीजिए। नंबर 11 पे आता है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। फ्रेंड, उन पे बहुत सारे लेबल लगे होते हैं कि वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल है उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर पे निकालते हैं, इसलिए जब तो उसमें ऑयल की क्वालिटी जो है वो बर्न हो जाती है या ख़राब हो जाती है, और वो निकालने के लिए हेक्सिन का यूज़ करते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ है। और फिर जब उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उस स्मेल को कम करने के लिए डिओड्रेंट का यूज़ करते हैं जो केमिकल होता है। सो उसमें ऑयल कम और केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारे सेल बिल्टअप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो फ्रेंड, इसकी जगह आप कोल्ड प्रेस या सीड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थे अनहेल्दी चीज़ें जो हमें हेल्दी लगती हैं। आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूज़ करते हैं और जिसे आप अभी अवॉइड करना चाहेंगे? प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स। और फ्रेंड, ऐसे ही मैं आपको हेल्प करती रहूँगी हेल्दी होने के लिए, क्योंकि हेल्दी होना बहुत ही इजी और सिंपल है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय, और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सेशन में।